मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वरा। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पर आज फिर समाअत हुई। 6 अगस्त से इस मसले पर रोजाना सुनवाई हो रही है। बीच के दिनों में छुट्टियों की वजह से 4 दिनों के लिए ये सुनवाई मुलतवी हो गई थी। बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे की सुनवाई का आज 21वां दिन था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत के वकील डॉक्टर राजीव धवन ने अपनी नामुकम्मल बहस का आगाज करते हुए कहा, 5 जजों की बेंच को बताया उन्होंने कि 22 और 23 दिसंबर 1949 की आधी रात को एक मनसूबाबंद साजिश के तहत मूर्तियों को मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों में रखा गया था, जो कि गैर कानूनी अमल था। मूर्ति 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन तक वहीं पर रखी हुई थी। इस मामले की समाअत करने वाली 5 जजों में जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल हैं। डॉक्टर राजीव धवन ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा वाले हमेशा से बाहरी सहन में ही पूजा प्रार्थना क्या करते थे, लेकिन 1949 के गैर कानूनी अमल के तहत उन्होंने अंदरूनी सहन में उनको दाखिला मिल गया। डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत की तवज्जो कॉन्टिन्यूअस रॉन्ग यानी कि लगातार होने वाले गैर कानूनी अमल की तरफ तवज्जो उन्होंने दिलाई और अदालत को उन्होंने बताया कि 22 और 23 दिसंबर 1949 की दरमियानी शब यानी कि आधी रात में जो काम अंजाम दिया गया था उस अमल की जानिब दिलाई। और उन्होंने कहा कि 1949 से पहले निर्मोही अखाड़ा का अंदरूनी सहन पर कोई दावा नहीं था, लिहाजा आज वो अंदरूनी सहन पर दावा करके इस मामले को मजीद पेचीदा बना रहे हैं। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि 1989 में निर्मोही अखाड़ा ने अंदरूनी सहन पर अपना दावा पेश किया। डॉक्टर राजीव धवन ने दलील भी दी कि निर्मोही अखाड़ा की जानिब से दाखिल किया गया सूट एक खास मुद्दत में दाखिल नहीं किया गया था, लिहाजा उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत को बताया कि निर्मोही अखाड़ा ने अपने खुतूत में लिखा है कि मुतनाज़ जमीन उनकी है, यानी कि वो बिलोंग उनको करती है, लेकिन शबीयत और ट्रस्टी में फर्क होता है। शबीयत को सिर्फ इंतजामी उमूर की जिम्मेदारी होती है, उसका प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं होता। दूसरे मुतनाज़ जमीन कभी निर्मोही अखाड़ा की थी ही नहीं, लिहाजा लफ्ज बिलोंगिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डॉक्टर राजीव धवन ने 1950 में मैजिस्ट्रेट की जानिब से किए गए फैसले पर भी सवाल खड़े किए और अदालत से कहा कि क्या अब मैजिस्ट्रेट के खिलाफ मुकदमा कायम किया जा सकता है। डॉक्टर राजीव धवन की बहस फिर से नामुकम्मल रही, जिसके बाद अदालत ने अपनी कार्रवाई 12 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के फौरन बाद ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जानिब से दायर की गई रट पिटीशन पर पहली समाअत मई 2011 में हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने की थी, जिसमें जस्टिस आफ्ताब आलम और जस्टिस लोधा शामिल थे। मुस्लिम फरीक ने ये मुतालबा किया था कि हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो सबूतों पर नहीं है बल्कि आस्था पर मबनी फैसला है। मुसलमानों ने ये मौके भी पेश किया था कि मुतनाज़ जमीन पर मुसलमान, हिंदुओं और निर्मोही अखाड़ा के दावे बिल्कुल अलग अलग हैं, जिन्हें बिल्कुल मुश्तरक नहीं किया मिलाया नहीं जा सकता। अपील में यह भी कहा गया था कि हाई कोर्ट में इस तरह का कोई मुकदमा था ही नहीं जिसमें यह दावा किया गया हो कि मुसलमानों, हिंदुओं और निर्मोही अखाड़ा का मुतनाज़ जमीन पर एक जैसा हक है, मुश्तरका हक है, बल्कि तीनों में से हर एक ने पूरी मिल्कियत पर दावा किया था। किसी ने भी जमीन की तकसीम की बात नहीं कही थी। अदालत ने 45 मिनट तक जारी दोनों फरीक के वकीलों की बहस सुनने के बाद बाबरी मस्जिद मिल्कियत मामले पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी और मुतनाज़ मकाम की मिल्कियत और एक्वायर जमीन पर स्टेटस का हुक्म जारी कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में मिल्कियत और टाइटल सूट का मुकदमा ज़ेर समाअत है। अब देखना यह होगा कि मुतनाज़ जमीन किसकी मिल्कियत में जाती है, किसके पास इसकी मिल्कियत का सबूत है, कौन पेश कर पाता है। हम आपको बाबरी मस्जिद से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें
ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।